हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में दिया था, परंतु इनकी व्याख्या अत्यधिक अस्पष्ट और असंतोषजनक थी। उपभोक्ता के बचत की विधिवत, स्पष्ट और वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय 1879 में प्रोफेसर मार्शल को जाता है। इसलिए कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा के वास्तविक प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल को माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर बोल्डिंग ने कंज्यूमर सरप्लस को क्रेता का अधिक वायर्ड सरप्लस कहा है। कंज्यूमर सरप्लस का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। यह विचार वास्तव में उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने पर हम उस वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तत्पर रहते हैं और वास्तव में उस वस्तु के लिए जितना कीमत देते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता का बचत या कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। हमें एक समाचार पत्र की आवश्यकता है, उसके लिए हम 200 पैसे खर्च करने को तत्पर हैं और यदि वही समाचार पत्र हमें 100 पैसे में मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें 100 पैसे की बचत हुई। इसे ही प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस कहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कंज्यूमर सरप्लस को अपने अपने तरह से परिभाषित किया है। हम यहाँ पर उपभोक्ता के बचत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को देखेंगे। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक उपभोक्ता जो मूल्य देने को तत्पर होता है और वास्तव में जो मूल्य वह देता है उसका अंतर अतिरिक्त संतुष्टि की आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार हम जो कुछ देने को तैयार हैं और जो कुछ हमको देना पड़ता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपभोक्ता की बचत उस वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता और उसको प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता के अंतर के बराबर होती है। कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा कुछ मान्यताओं पर आधारित है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट, वस्तु की कोई अस्थानापन्न अथवा निकट अस्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। नेक्स्ट, उपभोग की जाने वाली वस्तु की समस्त इकाइयां गुण एवं परिमाण में समान होती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की आय, रुचि एवं समाज के फैशन आदि में कोई अंतर नहीं होता। नेक्स्ट, उपभोग की जाने वाली वस्तु की उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट, उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु है, अर्थात इसका उपभोग किसी दूसरे वस्तु के उपभोग पर निर्भर नहीं करता। कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा की उसकी अवास्तविक एवं काल्पनिक मान्यताओं के कारण आलोचना की गई है। कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ज्यों-ज्यों हमारे पास मुद्रा की मात्रा कम होती जाती है, उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका उपभोग किसी दूसरी वस्तु के उपभोग पर निर्भर नहीं करता, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा के अनुसार अस्थानापन्न वस्तु का अभाव रहता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। संसार में हर वस्तु का अस्थानापन्न उपलब्ध होता है। कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा की नेक्स्ट आलोचना यह कहकर की जाती है कि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में भिन्नता के कारण उपभोक्ता की बचत को मापना कठिन है। नेक्स्ट आलोचना यह कहकर की जाती है कि उपभोक्ता की बचत वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन के कारण अस्थायी नहीं रहता। कंज्यूमर सरप्लस की नेक्स्ट आलोचना यह कहकर की जाती है कि जीवन रक्षक वस्तुओं से प्राप्त उपभोक्ता की बचत असीमित होती है। जीवन रक्षक वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता
समानता मापा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा एक व्यक्ति एक गिलास पानी के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। कंज्यूमर सरप्लस की नेक्स्ट आलोचना यह कहकर की जाती है कि कुल उपयोगिता को सही मापना कठिन है। हम किसी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का सही माप नहीं कर सकते। अतः उपभोक्ता की बचत को भी सही मापना कठिन है। कंज्यूमर सरप्लस की नेक्स्ट आलोचना यह कहकर की जाती है कि उपभोक्ताओं के प्राथमिकता क्रम में अंतर होता है। प्रत्येक उपभोक्ता का अधिमान का स्तर और रुचि अलग-अलग होता है। ऐसी स्थिति में एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ता भिन्न-भिन्न कीमत दे सकता है। ऐसी दशा में उपभोक्ता की बचत की गणना करना संभव नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस की नेक्स्ट आलोचना यह कहकर की जाती है कि उपभोक्ता को मांग तालिका का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उपभोक्ता को वास्तविकता में मांग तालिका का पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण वह यह नहीं बता सकता कि वह किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक कितना कीमत देने को तैयार होगा। कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा के अनुसार उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु के क्रय करने से पूर्व उसका एक निश्चित मूल्य चुकाने को तैयार होकर आता है, जबकि यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर सरप्लस की अवास्तविक मान्यताओं के कारण उसकी बहुत सारी आलोचना की गई। फिर भी अर्थशास्त्र में कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में कंज्यूमर सरप्लस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।